दोस्तों 1 जून से सरकार ने अपने कई नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं और इन्हीं बदलावों में एक नाम शामिल है सौर ऊर्जा का। सोलर पैनल को लेकर सरकार ने कई नियमों को बदल दिया है और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार सौर ऊर्जा को लेकर काम कर रही है और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगवाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, फिर चाहे वो अपनी छत पे लगवा रहे हों या फिर खेतों में लगवा रहे हों। लेकिन अब सरकार ने सोलर को लेकर नियमों में बदलाव किया है, लेकिन इन नए रूल्स के बाद लोग चिंताओं में क्यों हैं? क्योंकि इन नए नियमों के आने के बाद उनकी जेब का खर्च दोस्तों बढ़ने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि सोलर को लेकर मोदी सरकार ने क्या बदलाव किए हैं और इसका आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं उमेश त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों सोलर को लेकर मोदी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अगर आप सोलर प्लांट लगवाते हैं, फिर चाहे वो सरकारी योजना की तरफ से हो या फिर आपका खुद का प्राइवेट प्लांट, आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत में बने सोलर सेल्स का ही प्रयोग करना हो। अब जाहिर सी बात है कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है। दोस्तों सोलर पैनल को तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो पूरी प्लेट आप लोग लेकर आते हैं वो सोलर पैनल कहलाती है, लेकिन उस पैनल के अंदर सोलर सेल भी लगे होते हैं और इन्हीं सेलों का काम होता है कि वो सनलाइट को, सूर्य की ऊर्जा को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अभी तक सरकार का जो नियम था वो ये था कि भारत सरकार ये कहती थी कि आप जो सोलर पैनल लगवा रहे हैं वो भारत में ही बने होने चाहिए, लेकिन अब सरकार ने ऐसा ऐलान किया है कि उस सोलर पैनल के अंदर लगे सेल को भी भारत का ही बना होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इससे भैया हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें जो पहले सोलर लगवाना था वही हम अभी लगवाएंगे, अब वो कहाँ से बनकर आ रहा है, कौन उसे बना रहा है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों सच्चाई ये है कि आपको फ़र्क पड़ता है और आपको फ़र्क पड़ना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सोलर सेल का यूज किया जाता था वो सोलर सेल चीन से बनकर आते थे, दूसरे देश से बनकर आते थे, जिसकी वजह से वो आपको सस्ते पड़ते थे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चीन में लेबर सस्ती है और सस्ती लेबर की वजह से वहाँ का जो सामान बनता है वो भारत में और सस्ता पड़ता है। लेकिन अब जब आप भारत में बने हुए सोलर सेल और सोलर पैनल का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी लागत भी ज़्यादा आएगी और वो लागत आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रति किलोवाट आपको करीब 3,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप 5 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाते हैं अपने घर पर या फिर अपने खेत पर तो आपको 15,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। दोस्तों इस नए नियम के आने से आपकी जेब पर तो भार पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोच लो कि चलो ठीक है हमारे भारत की चीज़ है, मेक इन इंडिया के तहत हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर अगर किसी को पड़ेगा तो उन लोगों पर जो लोग सोलर पैनल का निर्माण करते थे। अब मान लीजिए अगर कोई बड़ी कंपनी है वो तो अपना खुद का सोलर सेल बना सकती है क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मटेरियल है कि वो अपना खुद का सोलर सेल बना सके। लेकिन जैसे कोई छोटी कंपनी है भारत की जिन्होंने अपना सोलर पैनल बनाने का काम शुरू किया था, वो लोग सोलर सेल नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें काफ़ी खर्चा भी आता है। अब इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि या तो वो लोग बड़ी कंपनियों से सोलर सेल को खरीदेंगे या फिर उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। हालांकि अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको देखें तो ये देश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सोलर के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसीलिए अब अगर आप सोलर पैनल लगवाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेकर जाइए, क्योंकि सरकार का नया नियम आ चुका है। दोस्तों इस मुद्दे पर अगर कोई नई अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे सरकारी मंथन की किसी और वीडियो के साथ। सरकार से जुड़ी योजनाओं, नीतियों और सरकार के मंथन के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं उमेश त्रिवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।